गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 के कोर्स में शामिल वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें जिसका सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसके यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मीन्स हमारे मुंह की सफाई या हमारे दांत की सफाई हमको कैसे हेल्दी रख सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ओरल हाइजीन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन का मतलब है हमारे मुंह की सफाई, है ना। तो इस ओरल हाइजीन में हम किसको इंक्लूड करेंगे? मुंह की सफाई क्यों जरूरी है ना, ताकि मुंह में जो बैक्टीरिया लग रहे हैं उनसे कोई रोग ना हो, एक से दूसरे तक ना फैले और पेशेंट जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, इसलिए हमको ओरल हाइजीन अपनाना बहुत जरूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। ओरल हाइजीन का उद्देश्य क्या है, क्यों ओरल हाइजीन को हमको अपनाना है? तो फर्स्ट है टू कीप द माउथ एंड टीथ इन गुड कंडीशन, है ना। ओरल हाइजीन से हमारा मुंह और हमारा दांत जो है वो अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में रहेगा। साथ ही साथ हमारे माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्म झिल्ली है, वो श्लेष्म झिल्ली को हम सूखने से, टूटने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम ओरल हाइजीन अपनाते हैं तो माउथ में जो छाले होते हैं, है ना, उन छालों को हम रोक सकते हैं, जिसको अल्सर बोला जाता है, माउथ अल्सर। ठीक है, साथ ही साथ माउथ में जो बैक्टीरिया पनपते हैं जिनकी वजह से हमको इन्फेक्शन होता है, उन बैक्टीरिया को भी हम रोक सकते हैं। तो ओरल हाइजीन का मतलब दांत को सुंदर दिखाना नहीं है, बल्कि दांत को साफ रखने का उद्देश्य है, मुंह की को साफ रखने का उद्देश्य है कि हमारा माउथ अच्छी कंडीशन में रहे, हमारा दांत सही रहे, टूटे ना, उस पे कोई जम्स ना लगे, हमारे माउथ पे कई छाले ना लगे, है ना। नेक्स्ट है हाउ इज गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस्ड। अब ओरल हाइजीन मतलब दांत की सफाई, मुंह की सफाई तो समझ आ गया। अब इसको हम कैसे गुड ओरल हाइजीन को प्रैक्टिस में लाएं, है ना। तो फर्स्ट देखिए, ब्रशिंग थॉरोली ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉसिंग डेली, है ना। सभी टूथब्रश करते हैं, है ना। तो ब्रशिंग हमको लगभग एक दिन में 2 बार करनी चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। ठीक है, और फ्लॉसिंग आगे हम देखेंगे, टूथ फ्लॉस क्या होता है। फ्लॉसिंग डेली करनी चाहिए, दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस तो जरूर करना है। ठीक है, सेकेंड है ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड लिमिटिंग स्नैक्स बिटवीन मील्स। आपको एक संतुलित आहार खाना है ना। हम आगे के चैप्टर में देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट हमको लेना है, और जो हम खाना खा रहे हैं उसके बीच में आप स्नैक्स ले सकते हैं, है ना, लेकिन स्नैक्स बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग डेंटल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन फ्लोराइड इंक्लूडिंग टूथपेस्ट, है ना। सभी टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, कुछ भी यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट के अलावा हमको दांत को साफ करने के लिए कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स भी यूज करने चाहिए, जिनमें फ्लोराइड्स मिले हुए हों, है ना। लास्ट है रिंसिंग विद द फ्लोराइड माउथ रिंस इफ योर डेंटिस्ट टेल्स यू टू। यदि आपका डेंटिस्ट कहता है कि आपको फ्लोराइड से दांतों को धोना चाहिए, तो आप बिल्कुल धोइए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कंडीशन अगर खराब हो गई है तब आप इसको अपनाइए, अदरवाइज आप टूथब्रश डेली 2 बार करिए। ठीक है, बैलेंस डाइट लीजिए, टूथपेस्ट यूज कीजिए, तो आप ओरल हाइजीन को अपना सकते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, सभी ब्रश करते हैं, है ना, लेकिन एक
प्रॉपर जो ब्रश करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो सभी ब्रश यूज करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी से ले, है ना, तो जब हम यूज करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले जो ब्रश है उसको 45 डिग्री में हमको मोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे कर दो। कितना डिग्री? 45 डिग्री में उसको मोड़ करके जम लाइन के अगेंस्ट उसको रब करिए, घिसिए, है ना। जम लाइन के अंदर, जम लाइन के बाहर, है ना। आप यहाँ पे देखिए, ये दांतों के ऊपर किया गया है, जहां पे हम चबाते हैं उन दांतों पे भी इसको करेंगे, अंदर साइड पे करेंगे। ये देखिए, जहां पे चबाया जाता है उस साइड को किया जा रहा है। ठीक है, तो अंदर बाहर साइड, हर साइड से हमको क्या करना है? दांतों की सफाई करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने जीभ को भी, अपने टंग को भी ब्रश कीजिए, क्योंकि टंग में भी कभी कभी बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं, उनको भी रिमूव करना जरूरी है ताकि आप अच्छे सांस ले सकें। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक हमारा ये है। 45 डिग्री में आप उसको मोड़िए, उसके बाद आप अंदर बाहर साइड बाय साइड आप उसको ब्रश कीजिए, और लास्ट में आप अपने टंग को ब्रश कीजिए ताकि आप अच्छे सांस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम सभी ब्रश यूज करते हैं, टूथब्रश करते हैं, टेक्निक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं तो एक बात आती है कि हाउ ऑफन शुड आई रिप्लेस माई टूथब्रश। ठीक है, आप ब्रश यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्रश को कब हमको रिप्लेस करना चाहिए, है ना, कब हमको बदलना चाहिए। तो पहली बात तो यही आती है कि जब ब्रश, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जब ब्रश खराब होता है तब आप रिप्लेस बिल्कुल करिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो ब्रश है, जब लग रहा है कि वो खराब होने लगा है तब आप बिल्कुल बदल लीजिए। दूसरा, है ना, अगर आपको सर्दी हुआ है या आपको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो दांतें होते हैं, उन पे जर्म्स जो है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये लगे हुए होते हैं। आप रिकवर तो कर लिए उस इन्फेक्शन से, लेकिन आप पुनः अगर ऐसे इन्फेक्टेड, है ना, इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड ब्रश को आप यूज करेंगे तो पुनः वह बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो जब भी आप इन्फेक्टेड हो या आपको बुखार या सर्दी, बुखार नहीं, सर्दी हुआ हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, तो आप बदल दीजिए अपना ब्रश। तो दो कंडीशन है, पहला जब खराब होने लगे, और दूसरा जब आप किसी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हैं तो आप बदलिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, ब्रशिंग हमारा एक टेक्निक हो गया ओरल हाइजीन का। सेकेंड है फ्लॉस, है ना। फ्लॉस किसको बोलते हैं? तो डेंटल फ्लॉस जो है एक धागा होता है ना, डिफरेंट मटेरियल का यूज किया हुआ, नॉर्मल सुई धागा वाला धागा नहीं है ना। तो एक डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ एक धागा है, जिसको यूज करने से आपके दांतों में जो भी भोजन के कण लगे हुए हैं, या आपके दांतों में अगर प्लाक हुआ है, प्लाक मतलब आगे देखेंगे जो पीला पीला हमको दिखाई देता है, तो वो अगर डेंटल प्लाक हुआ है या भोजन के कण अटके हुए हैं, तो आप उनको फ्लॉस के जरिए, इस धागे के जरिए आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार का मटेरियल है, ये मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। दोनों है। इसमें सिंपली एक धागा रहता है जिसको आपको हाथ से करना है, आगे देखेंगे टेक्निक कैसे करना है। और इसमें आपको हाथ से नहीं करना, मतलब धागा आपके हाथ में नहीं होगा, वो एक बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट या एक हैंडल जैसा चीज है जिसके द्वारा धागा लगा हुआ, आप उसको पकड़िए और ऐसे करके रब करिए दांतों के बीच में। ठीक है, तो फ्लॉस कैसे करते हैं? तो फ्लॉस को देखिए, यहाँ पे दांतों के बीच में आप उसको इंसर्ट करिए। इंसर्ट करने के बाद आप उसको घिसिए। ठीक है, और घिसेंगे तो उसके अंदर जो भी जम्स, मतलब जम्स के पास तक आपको घिसना है, जम के अंदर तक नहीं घिसना है। ठीक है, तो
तो आप दांतों के बीच घिसेंगे तो उसके अंदर जो भी मटेरियल चिपका हुआ लगा होगा या फंसा हुआ होगा वो क्या करे, फ्लॉस के जरिए निकल जाएगा। तो फ्लॉसिंग जो है, आप टूथब्रश भी अपना रहे हो और फ्लॉस भी अपना रहे हो, जिसके जरिए क्या हो सकता है, जो जम डिजीज है ना, ठीक है, हैलिटोसिस है या डेंटल कैरीज है, वो उसको आप रोक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्लॉस टेक्निक क्या है। तो आपको मेडिकल स्टोर में लगभग 18 इंच का फ्लॉस मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप लगभग 1 इंच या 2 इंच को छोड़ करके आप इसको वर्क में यूज कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप जो धागा है, फ्लॉस थ्रेड है, उसको लीजिए उंगली में, है ना, उंगली में उसको लपेटिए। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक दिखाया गया है, लपेटिए और उसको पकड़ करके देखिए जो आपका जम लाइन है दांतों के बीच है, आप दांतों के बीच में डालिए, नीचे से डालिए, है ना, जो दांत का एक जगह, छोटा सा जगह खाली होगा उसी से डालिए, ऊपर तक ले जाइए और उसको घिसिए, आगे पीछे करके घिसिए। दांतों के बीच में जो भी चीज होंगे वो निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है प्लाक। देखिए प्लाक क्या बोल रहा है, इट्स सो स्टिकी। ठीक है, डेंटल प्लाक जो होता है वो एक बायोफिल्म की तरह होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दांतों के ऊपर जो पीला पीला परत है ना, इसी को हम प्लाक कहते हैं। यह पेल येलो कलर का होता है, नेचुरली दांतों में जल्दी लगता है, ये एक बायोफिल्म की तरह है ये प्लाक, है ना। ये प्लाक कैसे बनता है, जब खाने के कण अगर हमारे दांतों पे चिपके रहते हैं तो उनको खाने के लिए बैक्टीरिया पनपते हैं, है ना, स्मूथ सरफेस होने की वजह से, और बैक्टीरिया जमते जाते हैं और उनके जमने से ही ये प्लाक बनता है। मतलब आपने बैक्टीरिया को घर दे दिया अपने दांतों पे। ठीक है, नेक्स्ट डेंटल कैरीज को आप बोल सकते हो टूथ डिके या कैविटी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना बच्चे लोगों को दांत सड़ गया, तो यह जो है डेंटल कैरीज एक प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया जब हमारे दांतों में घर बनाने लगते हैं, इन्फेक्ट कर लिया, तब ये आपको देखने को मिलेगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे दांत के जो भी हार्ड पार्ट हैं, हार्ड पार्ट मतलब दांत का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो दांत में इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम पार्ट होता है, हार्ड पार्ट, सीमेंट वाला एरिया। तो इस हार्ड टिश्यू को या हार्ड पार्ट को डीमिनरलाइज कर देते हैं, उनमें जो मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, तो दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया हैं, जब मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया दांत में, तो ये क्या करते हैं, एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करेंगे, है ना, आप सुने होंगे, आपने बोला भी होगा बच्चों को कि बच्चे आप चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, मीठा ज्यादा मत खाओ, मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं, है ना। तो कब ऐसा होता है, ये बैक्टीरिया कब हमारे दांतों पे लगते हैं और सड़ाते हैं, देखिए जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, जैसे कि सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, इनको हमने खाया, ये हमारे दांतों पे चिपके, तो इनकी उपस्थिति में बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जानते हो एसिड मतलब सड़ाने वाला, जला देगा पूरा, ये देखिए दांत पूरा काला। तो जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, इसकी उपस्थिति में ये बैक्टीरिया जो हमारे दांतों पे लगे हुए हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करेंगे उस कार्बोहाइड्रेट को सड़ाने के लिए, जिसकी वजह से हमारा दांत ही क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक, अगला ठीक है, हैलिटोसिस मीन्स क्या है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह से बदबू आने लगती है, जब हम उनके पास बैठे रहते हैं या वो जब हमसे बात करते हैं, तो उनकी जो बात करते हैं तो उनका मुंह जैसे ही खुलता है तो एक बैड स्मेल आपको
मतलब फील होता है, उसी को हम हैलिटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपके माउथ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो इसके लिए भी आपको ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है ना। आपके मुंह से फ्रेश एयर्स, या आप जब सांस लें तो आपको सुकून महसूस हो, उसके लिए क्या चाहिए आपको, ओरल हाइजीन। नेक्स्ट, हम हैंड वॉश हम टूथब्रश यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ सॉल्यूशंस भी हम यूज कर सकते हैं माउथ केयर के लिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। हम इसको कितना लेंगे, 1:5000 में, है ना। 1 क्रिस्टल टू ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 1 ग्लास पानी में हम 1 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लेंगे। सोडियम क्लोराइड भी आप यूज कर सकते हो, 1 टीस्पून लेंगे आप पिंट ऑफ वाटर के लिए। नॉर्मल सलाइन भी आप ले सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड 4 to 6% लेंगे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8 लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो कि आप माउथ केयर के लिए यूज कर सकते हैं। डेंट्रीफाइसिस भी आप यूज कर सकते हैं। डेंट्रीफाइसिस मतलब जो दांतों को साफ रखे उसके लिए, है ना। जैसे आप टूथब्रश तो यूज करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा डेंट्रीफाइसिस में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, ग्लिसरीन आप लाइम जूस के साथ लीजिए, दोनों को इक्वल पार्ट, जितना आप लाइम जूस ले रहे हैं उतना ही ग्लिसरीन भी यूज करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट ले सकते हैं। कोई सा भी आप रिलायबल टूथपेस्ट या टूथ पाउडर यूज कर सकते हैं, और नीम का दातून यूज कर सकते हैं, है ना। नीम जो है वो बैक्टीरिया को हटाता है, रिमूव करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ नोट में आप देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक बॉटल है छोटा सा। ये क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल हमारे दांतों के बीच में लगे हुए रहते हैं उनको बबल एक्शन के द्वारा, बुलबुले बना करके ये बाहर निकाल देता है, ताकि हमारे दांतों में कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी ना हो, हमारे दांतों में कैविटीज ना बने, हमारी दांतें सड़े ना, है ना। तो जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एक झाग के रूप में निकालता है ना। और झाग के रूप में जहाँ पे वो सड़ा गला फूड पार्टिकल लगा हुआ है उसको झाग के रूप में निकाल देता है। तो ये डेंट्रीफाइसिस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप और क्या कर सकते हैं ओरल हाइजीन अपनाने के लिए, तो आप सिंपल कार्ब्स को खाना कम कर दीजिए। सिंपल कार्ब्स जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आप शुगर मटेरियल जो है, कुकीज हैं, स्नैक्स हैं, है ना, कोका वगैरह है, कोका कोला वगैरह, है ना, इनको खाना बंद कर दीजिए। बंद पूरा मत कीजिए, कम कर दीजिए। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे सैलड खाना है ना, गाजर, मूली, ब्रोकली, शिमला मिर्च, चुकंदर, ये सब खाना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा खाइए। तो अगर आप इनमें अगर ये बैलेंस डाइट है, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा अपना रहे हैं, आप भले ही सिंपल कार्ब्स खाइए लेकिन कम कर दें, तो आपके ओरल हेल्थ आपकी सुधर जाएगी। हमारे दांतों के जो बोन्स है, मतलब दांत है जिनको कैल्शियम रिच फूड्स चाहिए, है ना, तो कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हो, क्या क्या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो ताकि आपके दांतों को कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो कैल्शियम रिच फूड अपनाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, पनीर खाइए, है ना, दूध लीजिए। ये सब लेंगे तो आपका जो दांत है वो स्ट्रांग बना रहेगा, हेल्दी रहेगा। अब हम बात करते हैं ओरल हाइजीन को पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में रखने का क्या मकसद है, क्या कनेक्शन है दांत की सफाई का हमारे हेल्थ से। तो देखिए, मेक द कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, हेल्दी माउथ मीन्स अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारा मुंह साफ है, स्वस्थ है, तो हमारा शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। अदरवाइज सभी बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे मुंह से ही तो शरीर के अंदर जाएंगे। दूसरा, अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, है ना,
वैरायटी ऑफ फूड्स खा रहे हैं तो वो हमारे ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, साथ साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अगर हम सुगरी फूड्स जो सिंपल कार्ब्स है उनको खाना कम कर दें, जो बेवरेजेस है उनको लेना कम कर दें, तो हमारी दांत क्या होगी, सड़ना बंद हो जाएगा, हमारा वेट हेल्दी होगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कनेक्शन है, हमारा मुंह साफ हेल्दी तो हमारा शरीर भी हेल्दी। कंक्लूजन, हम कंक्लूड कैसे करेंगे ओरल हाइजीन को? देखिए, अगर हमको टूथ इनेमल को स्ट्रॉन्ग करना है तो अप्रोप्रिएट हम फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहला एंट्रेंस है जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो दांत को साफ बिल्कुल रखना चाहिए। दांतों में कुछ सीविंग सरफेसेस जहाँ पे हम चबाते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है तो हम डेंटल सीलेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए आप डेली ब्रश करिए। ठीक है, फ्लॉस कीजिए, कम से कम एक बार फ्लॉस करिए ही करिए, और कम मात्रा में आप कार्ब्स लीजिए, सिंपल कार्ब्स, दोनों में बैलेंस रखिए। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा खाइए और सिंपल कार्ब्स कम कर दीजिए। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मेरे दांतों में ये प्रॉब्लम हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, ठीक है, अगर प्लाक बन रहा है तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए कि क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा दांत एक सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, आप कुछ भी, जैसे हमको स्टार्टिंग में लगता है कि प्लाक बन रहा है तो किसी भी नुकीले पार्ट से उसको निकालने की कोशिश मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, पूछिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल एडवाइस मिल रही है उनसे, या कुछ टेक्निक के जरिए प्लाक को स्टार्टिंग में रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कभी भी आप खुद से, अगर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है करके, प्लाक बन रहा है या हम देख रहे हैं हेलिटोसिस हो रहा है ना, डेंटल कैरीज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली अपने दांतों से छेड़खानी बिल्कुल मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट है ना, अभी हमने जितना भी पढ़ा वो कहाँ से लिया गया, देखिए, मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डायनेमिक बायोफिल्म, जर्नल है, जर्नल ऑफ द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से। फ्लॉस जो हमने पढ़ा, व्हाट डज फ्लॉस डू, ये भी जर्नल से लिया गया है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन जर्नल से। ब्रशिंग टीथ, प्रॉपर टेक्निक्स फॉर ब्रशिंग योर टीथ, ये आर्टिकल है, ये स्पोर्ट्स सेफ्टी कोलगेट के साइट से लिया गया है ना, और जो डायग्राम्स हमने ऐड किए हैं, इमेजेस ऐड किए हैं, वो इंटरनेट से लिया गया है। ओके, थैंक यू। देखिए, लास्ट लाइन में मैंने एक कोट किया है, सम टॉर्चर्स आर फिजिकल and some are mental, but the one is that is both dental.